नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है, उसका पाठ नंबर 2 जो निरपेक्षता की समझ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आइए सभी एक एक करके सभी अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। तो पाठ के बीच में से पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके सबसे पहले उत्तर देखते हैं। आगे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट पहला है, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकता। अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि हिटलर ने जर्मनी और यहूदियों पर अत्याचार किया और वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं और सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने के लिए छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत या मान्यता प्रदान करता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। लेकिन अगर हम इसके लिए लड़ाई एक दूसरे को मारना ये सब बदले की भावना शुरू कर देंगे तो हर जगह की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और समाज में गलत भावना फैलेगी और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। इस प्रकार की बदले की भावना इस समय से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती। और नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं और इन बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्य को दोबारा पढ़िए। आप इन बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा और हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। स्कूल हमारे जीवन की शुरुआत होती है और हम सभी बातें यहीं से सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाते हैं। स्कूल हमारे जीवन का आधार होता है और यह हर धर्म से जुड़े हर जाति से जुड़े बच्चे आते हैं और अगर यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होगा तो यहीं से समाज में भेदभाव फैलेगा और इसका हमारी पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल ही कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया और इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया और वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों के से आए हुए जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी और उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी कि प्रवेश पत्र दिए गए थे और इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। अब है अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए और आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे आसपास के पड़ोस में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं और अपने धर्म से अलग अलग पवित्र स्थानों को पूजते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग मंदिर पूजा प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज और इबादत करते हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े चर्च में प्रार्थना करते हैं और सिख धर्म से जुड़े गुरुद्वारे में अरदास व कीर्तन करते हैं। तो अलग अलग धर्म से जुड़ी इस गतिविधियों को दर्शाती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म अपनाने और उनको पूरी तरह से निभाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उसका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? उसके उत्तर के समर्थन में अपना कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हर व्यक्ति को भारत में अपने हिसाब से फैसले लेने की स्वतंत्रता दी गई है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी को भी किसी के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर यह बात किसी धर्म के नवजात शिशु की है तो हमारे किसी भी संविधान या धर्म में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि नवजात शिशु को मारने का अधिकार दिया हुआ है। अगर सरकार को कहीं से भी यह बात ज्ञात होती है तो सरकार इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाएगी और वह व्यक्ति को सजा का हकदार कम रहेगा और सरकार उस नवजात शिशु को बचाने में पूरा हस्तक्षेप करेगी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अंकतालिका है, इस अंकतालिका को पूरा कीजिए। पहले उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है, और तीसरा इसमें है अंकतालिका में कि इस उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण। तो ये एक तालिका है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये सारणी यहाँ भरनी है इस बॉक्स में, और यहाँ पर किस उद्देश्य का उल्लंघन हुआ है उसका उदाहरण हमें देना है। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। ये है इसका आंसर, ये है सारणी, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। तो इसका यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह धर्म की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता का सार है। और इसका उद्देश्य का उल्लंघन यह है कि इजराइल के यहूदी मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, यानी कि इजराइल के जो यहूदी है वो मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। ये इस धर्म से संबंधित जो है इससे उदाहरण है इसका। नेक्स्ट है दूसरा कि राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। तो इसका महत्वपूर्ण क्यों है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म से अलग रखते हैं, और उल्लंघन यह है कि राज्य जैसी सामाजिक यानी कि राज्य छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट है एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है कि धर्म की स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका उदाहरण ये है कि हर धर्म में कहीं ना कहीं छुआछूत की समस्या पाई ही जाती है। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए और उनमें से किसी छुट्टियों को विभिन्न धर्मों से संबंधित क्या संकेत मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छुट्टियों के नाम, और यहाँ हो जाएगा तारीख। लोहड़ी है वो 13 जनवरी को, और मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को छुट्टी होती है। गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन छुट्टी होती है, और ये धर्म से भी संबंधित है। गणतंत्र दिवस 26 हो गया, और रविदास जयंती 30 जनवरी को। बसंत पंचमी है वो 16 फरवरी को। महाशिवरात्रि 21 फरवरी को, और होली है वो 29 मार्च को। गुड़ी पड़वा है वो 13 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती है वो 14 अप्रैल को। स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को। गणेश चतुर्थी है वो 10 सितंबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। दशहरा 15 अक्टूबर को, और दिवाली है वो 4 नवंबर को। भैया दूज है वो 6 नवंबर को। छठ पूजा है वो 10 नवंबर को। गुरु नानक देव जयंती है वो 19 नवंबर को, और क्रिसमस दिवस है वो 25 दिसंबर को। ये वार्षिक कैलेंडर का छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो है। और अब धर्म से संबंधित जो इसके त्यौहार है उसकी लिस्ट है वो यहाँ है कि हिंदू धर्म के इसमें कौन कौन से त्यौहार है। तो लोहड़ी है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। होली, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, ये हिंदुओं के त्यौहार है। मुसलमानों के हो जाएंगे मुहर्रम, ईद ए मिलाह, ईद उल फित्र, और सिखों के हो जाएगी लोहड़ी, होली, गुरु नानक जयंती, और जैन धर्म के महावीर जयंती। ये हो गए धर्मों से संबंधित इसके जो त्यौहार है ये। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान, आदर और सम्मान करता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण दें। तो यहाँ हो जाएगा भारत अनेक विभिन्नताओं वाला देश है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान में भारत में रहने वाले हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, पूजा करने का अलग अलग तरीका है, और यहाँ तक कि ये किसी मंदिर में अगर एक ही त्यौहार मनाने के लिए कोई हिंदू परिवार जाता है तो उसे मनाने के लिए भी अलग तरीके अपनाते हैं। और इस प्रकार
एक ही धर्म के भीतर सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्म के फासला भी रखता है। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए और चर्चा के इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की धारणा को ग्रहण किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है भारत को, यानी कि अपना कोई धर्म नहीं है। प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया और भारत राज्य धर्म से अपने आप को दूर रखता है और तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें हस्तक्षेप भी करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म राज्य धर्म नहीं है, राज्य धर्म से दूर रहता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, परंतु अनुच्छेद 25 राज्य को यह अनुमति देता है कि वह धर्म की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करें। राज्य की सभी हिंदू संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी गतिविधियों और सुधारों को अनुमति प्रदान कर सकता है और सिखों को अपने साथ कृपान लेकर चलने की अनुमति है। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता, जन कल्याण, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। सातवां कि साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी विभिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? तो इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीर बनाई है और धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए। तो हम यहाँ पर एक पोस्टर लेते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इनकी यहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है और यहाँ एक चर्च भी दिखाई दे रहा है और ये शांति को इंगित करता है। तो इसका उत्तर है कि उपरोक्त वाक्यों से हमें पता चलता है कि शांति हम सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि शांति होने से ही राज्य में विकास के कार्य हो सकते हैं। इसलिए प्राय सभी धर्मों द्वारा शांति का प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। अतः विश्व के सभी धर्मों में शांति स्थापना के लिए आपसी सहयोग एवं सहिष्णुता होना आवश्यक है। तो साथियों, ये था कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है भूगोल, उसका पाठ यानी कि अध्याय नंबर 2 धर्म निरपेक्षता की समझ, उसके अभ्यास प्रश्न और पाठ के बीच में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।